किसी ने कहा था अपने पैरों पे किसी दिन वो खड़ा हो जाएगा। अब मैं देखता हूँ कौन खामोश रहता है। अपने पैरों पे किसी दिन वो खड़ा हो जाएगा जो बड़ों के साथ रहता है बड़ा हो जाएगा। अपने पैरों पे किसी दिन वो खड़ा हो जाएगा जो बड़ों के साथ रहता है बड़ा हो जाएगा। जो भी देखेगा हमारी छत की जानिब ऐ सर, जो भी देखेगा हमारी छत की जानिब ऐ सर, देखकर झंडा हरा दिल भी हरा हो जाएगा। देखकर झंडा हरा दिल भी हरा हो जाएगा। और अभी मदीने शरीफ की बात कर रहे थे मौलाना आदिल रजा साहब, मुझे भी 4 मिसरे याद आ गए। झुकाए सर जहां पर वक्त के सरदार रहते हैं। इसका इको कुछ कम कर दे। अगर शेर समझ में आ रहा है तो मुझे देखे, और जिसने कुर्सी न देखी हो कुर्सी देखे, और कुर्सी देख ली हो तो मुझे देखिए, हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह। मुकम्मल मेरी तरफ देखिए, शेर सुनिए, बहुत अच्छा शेर में पढ़ने जा रहा हूँ। झुकाए सर जहां पर वक्त के सरदार रहते हैं, झुकाए सर जहां पर वक्त के सरदार रहते हैं, मदीना उसको कहते हैं जहां सरकार रहते हैं। मदीना उसको कहते हैं जहां सरकार रहते हैं। और तेरे सरकार की अजमत न पूछो मुझसे दीवानो, तेरे सरकार की अजमत न पूछो मुझसे दीवानो, मलाइक बादब सब हाजिरे दरबार रहते हैं। मलाइक बादब सब हाजिरे दरबार रहते हैं। और जब नबी की शहर की बात आती है तो कोई कहता है शहरे नबी की याद में रोना भी चाहिए, शहरे नबी की याद में रोना भी चाहिए। मैला है दिल बहुत इसे धोना भी चाहिए, मैला है दिल बहुत इसे धोना भी चाहिए। कैसे पता चले कि गुलामे नबी है हम, कैसे पता चले कि गुलामे नबी है हम। इजहार इसका चेहरे से होना भी चाहिए, इजहार इसका चेहरे से होना भी चाहिए। और सुनो, गम अगर कुछ है तो गमखार होना चाहिए, गम अगर कुछ है तो गमखार होना चाहिए। जिंदगी जीने का एक मियार होना चाहिए। सर पे कूड़ा डालने वाली रखे कदमों पे सर, सर पे कूड़ा डालने वाली रखे कदमों पे सर। हर मुसलमान का यही किरदार होना चाहिए, हर मुसलमान का यही किरदार होना चाहिए। समंदर सामने होते हैं तो कतरे मुस्कुराते हैं, उलमा ने शहद कहा कि चेहरे मुस्कुराते हैं। पढ़ा करता है जब कोई सरकार की नाते तो जन्नत नाज करती है, फरिश्ते मुस्कुराते हैं, तो जन्नत नाज करती है, फरिश्ते मुस्कुराते हैं। अब मैं वो शेर पढ़ रहा हूँ जो पढ़ना चाहता था। एक बार आका के नाम पे, गुंबद खजरा के नाम पे हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। मेरी मुट्ठी में है कुछ खाक उनके आस्थाने की। एक आशिक रसूल मदीना शरीफ जाता हूँ, मदीना वो मदीना है। मैं 2 साल पहले मदीना शरीफ गया उम्रे के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह जो दुआएं मांगी थी अल्लाह ने कबूल फरमा ली, अक्सर दुआएं कबूल फरमा ली। एक दुआ ये थी कि अल्लाह हज की तौफीक अता कर दे। तो इस साल में हज के लिए वालिदैन के साथ जा रहा हूँ। किसी ने कहा था मुझ गुनाहगार से इंसान मदीने में रहे, बन के सरकार का मेहमान मदीने में रहे। याद आती है मुझे अहले मदीना की वो बात, जिंदा रहना है तो इंसान मदीने में रहे। जान जान जैसे दिल बेजान में आ जाती है, या रसूल अल्लाह तेरी जानी जो कभी ध्यान में आ जाती है, बैठ जाता हूँ मदीने का तसव्वुर करके, ताज़गी खुद ब खुद ईमान में आ जाती है। अब शेर सुनिए, मेरी मुट्ठी में है कुछ खाक उनके आस्थाने की, मेरी मुट्ठी में है कुछ खाक उनके आस्थाने की। जमाना अब करे हिम्मत मेरी कीमत लगाने की, जमाना अब करे हिम्मत मेरी कीमत लगाने की। और मैं मर जाऊं तो खाके मदीना मुंह पे मल देना, मैं मर जाऊं तो खाके मदीना मुंह पे मल देना। यही बस एक सूरत है खुदा को मुंह दिखाने की, यही बस एक सूरत है खुदा को मुंह दिखाने की। इंसानियत ने जब से तेरा दर पकड़ लिया, शैतान ने सुना है कि बिस्तर पकड़ लिया। इतना कहा था बस के सरकार आइए, मुश्किल जमीन पे ठहर गई सर पकड़ लिया, मुश्किल जमीन पे ठहर गई सर पकड़ लिया। अब मैं आपको ऐसे खतीब, अल्हम्दुलिल्लाह खतीब हिंदुस्तान अल्लामा गुलाम रब्बानी इलाहाबादी भी आ चुके हैं, शायर हिंदुस्तान राशिद मरकजी भी आ चुके हैं। लेकिन उन हजरात से पहले उस खतीब को पेश करूं जिसको अवाम से ज्यादा खवास पसंद करते हैं। ऐसी तकरीर इनकी होती है अल्हम्दुलिल्लाह, यानी जो समाज में बुराइयों का कोड़ होता है, ऐसी इश्क़ रसूल की दवाई पिलाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। शराबी शराब से तौबा करता हुआ नजर आता है, बेनमाजी नमाज का अहद करता हुआ नजर आता है। ये ऐसी तकरीर करते हैं, हर बदकार आदमी तौबा करके अल्लाह के घर में सर झुकाता नजर आता है। ऐसी तकरीर में तो ये कह दूं बेजाना होगा कि किताबे ज़ब्त और वान फाड़ना होगा, रजा के शेर हो खुलकर दहाड़ना होगा। जफा शियार से बचने की आरज़ू है अगर, सितमगरों का महल्ला उजाड़ना होगा। जानी चमन पर रूहे सबा कह के पुकारूं, ए रहबरे मिल्लत तुझे क्या कह के पुकारूं। चारा अगर अरबाबे मोहब्बत कहूं तुझे, ये दर्द तमन्ना की दवा कह के पुकारूं। तशरीफ ला रहे माहिर इल्म फन सिराज बस्म सुखन हजरत अल्लामा मौलाना
मुफ्ती नासिर एहसानी साहब क़िबला मुरादाबादी को पेश करता हूँ। आइए आगे से पीछे तक, दाई से बाएं तक, आधा हाथ सलामत, आधा हाथ उठा के बोलो, एक हाथ सलामत, एक हाथ उठा के बोलो, दोनों हाथ सलामत, दोनों हाथों को उठा के ज़माने को बता के बोलो। तकबीर के नारों से दुनिया को हिला देंगे, तकबीर के नारों से दुनिया को हिला देंगे, इस्लाम की अजमत पे हम जान उठा देंगे। लहू है पाक बदन का बता दिया जाए, लहू है पाक बदन का बता दिया जाए, रसूल पाक का नारा लगा दिया जाए। अमीर होने का सबसे बड़ा ये नुस्खा है, नबी के नाम पे सब कुछ लुटा दिया जाए। दोनों हाथों को उठा के बोलो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत हजरत अल्लामा नासिम एहसानी साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, अरकाने कमेटी, मुफ्ती नासिम एहसानी साहिब क़िबला, महबूब किबरिया की ताक़त के वास्ते, महबूब किबरिया की ताक़त के वास्ते, कुरान और हदीस की अजमत के वास्ते आवाज दे रहा हूँ मैं ऐसे खतीब को, जिसको चुना है सबको, जिसको चुना है सबने खिताबत के वास्ते। बेसहारों को जमाने में सहारा दे जा, वक्त बीतता हुआ लौटा इशारा दे जा, दिल में मौला ने तुझे बख्शी ऐसी ताकत, वक्त की डूबती कश्ती को किनारा दे जा। नबी से मोहब्बत तो करके देख, अल्लाह के नबी से मोहब्बत तो करके देख, होगा तेरा वजूद भी रहमत के साए में, होगा तेरा वजूद भी रहमत के साए में। कुरान हक की पहले तिलावत तो करके देख, कुरान हक की पहले तिलावत तो करके देख। कुछ जरूरी तो नहीं जान बचाए रखना, कुछ जरूरी तो नहीं जान बचाए रखना, जान से बढ़ के ही ईमान बचाए रखना। याद रखनी है सलाफ की ताकीद हमें, आप ये चाहो तो कुरान बचाए रखना, आप ये चाहो तो कुरान बचाए रखना। और जिस्म फानी है तो सजाने की जरूरत क्या है, जिस्म फानी है तो सजाने की जरूरत क्या है, हुस्न दुनिया को दिखाने की जरूरत क्या है। ऐसे अमाल करो कि रूह से खुशबू आए, इत्र कपड़ों पे लगाने की जरूरत क्या है। हजरात मैं चाहता हूँ माशाल्लाह, हाँ इन्हीं को पेश करना है, शायर हिंदुस्तान राशिद मरकजी आ चुके हैं, इन्हीं को पेश करना है, मगर थोड़ा सुस्ती दूर कीजिए। अब हाथ नीचे रख के आप लोग जरा एक बार हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। अब हाथ नीचे रखो, आप लोग जरा एक बार हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। एक बार सारा मजमा दोनों हाथों को उठा के बोलो, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। बहुत अच्छा माहौल है अल्हम्दुलिल्लाह। जलसा क्या हालत थी, कल इशा के वक्त कैंसिल होने के करीब था, हो गया था, लेकिन अल्लाह का करम हो गया। फिर कमेटी वालों का, गांव वालों का जज्बा गर्म हो गया और जलसा हो रहा है। सुभान अल्लाह, बड़ी बात है। हमारे कारी राशिद साहब और वारिस भाई ने बड़ा शानदार खाना खिलाया, बड़ा अच्छा इंतजाम, स्टेज पंडाल सब एकदम शानदार है। मैं 4 मिसरे और पेश करता हूँ, सुनो। जीने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए, जीने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए। भाई से अगर जंग हो तो हार जाना चाहिए, भाई से अगर जंग हो तो हार जाना चाहिए। ये भी एक तरकीब अपने दर्द के कम करने की है, ये भी एक तरकीब अपने दर्द के कम करने की है। दूसरों के जख्म पर मरहम लगाना चाहिए, दूसरों के जख्म पर मरहम लगाना चाहिए। और दूसरा शायर कहता अपने आप को रोक नहीं भागो, सुभान अल्लाह बोलोगे कि गमज़दों के वास्ते गमख्वार होना चाहिए, गमज़दों के वास्ते गमख्वार होना चाहिए। जिंदगी जीने का एक मियार होना चाहिए। मालो दौलत शानो शौकत पास चाहे कुछ ना हो, मालो दौलत शानो शौकत पास चाहे कुछ ना हो। आदमी को साहिबे किरदार होना चाहिए, आदमी को साहिबे किरदार होना चाहिए। करम की और रहमत की वो चादर खोल देता है, करम की और रहमत की वो चादर खोल देता है। अगर कतरा तलब करिए समंदर खोल देता है, अगर कतरा तलब करिए समंदर खोल देता है। वो खालिक है, वो खालिक है, वो राज़िक है, ये सब उसकी इनायत है। जो एक दर बंद होता है वो 70 खोल देता है, जो एक दर बंद होता है वो 70 खोल देता है। ये बताना चाहते थे मुसलमानों, अपने किरदार अच्छा कर लो, अपने गर्दनों में आका की गुलामी का पट्टा डाल लो। मेरी माँ और बहनों, अपनी गोदों में पलने वाले बच्चों को वक्त से पहले जवान कर दो, लेकिन जवान करने से पहले शाहरुख खान का किरदार देकर जवान मत करना, सलमान खान का किरदार देकर जवान मत करना। अपने बच्चों को जवान करना है तो करबला का हुसैन आजम का किरदार देकर जवान करना। जमाने वालों को बता देना, ये जिंदगी जो मोहब्बत के नाम लिख देगा, खुदा भी उस पे जहन्नम हराम लिख देगा। तो उनके इश्क में हस्ती मिटा के देख जरा, खुदा भी तेरा शहीदों में नाम लिख देगा। आइए सरकार आला हजरत के दया से चलकर आने वाला अजीम शान शाहीर, जो अपनी अलग पहचान रखता है, अपने अंदर वो कमाल रखता है, दिल में इश्क रसूल का जमाल रखता है। अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम बच्चियों के लिए बहुत बड़ा काम करता है, जिसकी नात से इश्क व अकीदत और इश्क रसूल के चश्मे बनते हैं, जिसकी नातिया शायरी में फसाहत व बलागत की फरावानी, इश्क व अकीदत की जोलानी, दरिया की रवानी, समंदर की सैलानी, मौजों की तुग़यानी, सूरज की दरख्शानी, चांद की ताबानी। तो क्या सुभान अल्लाह कहने में है कोई परेशानी?
तशरीफ ला रहे शहीद शाह तरन्नुम पैकर इखलास और मोहब्बत जनाब मोहतरम हजरत मौलाना राशिद रजा मरकजी बरेलवी को पेश करता हूँ। चर्चा तेरी आवाज का मेरे नगर में है, शोहरा तेरे अंदाज का हर एक घर में है। तू आ गया तो बज़्म में जान आ गई, तेरा शुमारियों तो अहले नजर में है। मैं तो कहता हूँ चलते दरिया की जो आवाज मुसख्खर कर दे, रेगज़ारों की भी ज़र्रात मुनव्वर कर दे और सुलगते हुए सहरा को समंदर कर दे। जब ज़बान खोले तो फिजा को भी मुअत्तर कर दे। आइए आगे से पीछे तक, दाएं से बाएं तक, अगर आपके हौसलों में जान बाकी है और हाथ पे उठाने की ताकत बाकी है, आधा हाथ सलामत, आधा हाथ उठा के बोलो। एक हाथ सलामत, एक हाथ उठा के बोलो। दोनों हाथ सलामत, आका के नाम पे दोनों हाथ उठा के बोलो नारे तकबीर। इसका मतलब जैसे जैसे रात बढ़ रही है वैसे वैसे मोहब्बत रसूल के नेटवर्क बढ़ते चले जा रहे हैं। एक भी आदमी कब्र क्षेत्र से बाहर नहीं है और बरेली शरीफ से हुजूर साहिब सज्जादा की गाड़ी चल चुकी है। सुभान अल्लाह। हुजूर अहसन मियां साहब थोड़ी देर के बाद आपके गांव में तशरीफ ले आएंगे, लेकिन बिल्कुल खामोश मत हो जाइए। क्या यूं ही खामोश रहकर बेज़बां बन जाओगे? चल पड़ो, हिम्मत न हारो, कारवां बन जाओगे। याद आ जाए अगर उन तशना दहनों की कसम, मेरा दावा है कि तुम सच्ची दास्ता बन जाओगे। आका के नाम पर हाथ उठा के बोलो नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मशरक़े आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत राशिद रजा साहब मरकजी, उलमाए अहले सुन्नत जनाब मोहतरम राशिद रजा साहब मरकजी। मैं कहूँगा महफिल में जिसके वास्ते आंखें हैं बेकरार, महफिल में जिसके वास्ते आंखें हैं बेकरार, वो आ रहा है आपको जिसका है इंतजार। नाते रसूल पढ़ के वो जिस दम सुनाएगा, रहमत रसूल पाक की बरसेगी बेशुमार।